सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। क्या है जी? एनसीईआरटी का जो क्लास 10th मैथ है ना, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 यानी क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल्स है। क्या चीज़ है? चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन फिगर 6.17 का 1 एंड 2, मतलब फिगर 1 और फिगर 2 में आपको बताना है कि इफ DE पैरेलल BC। भाई साहब, फिगर 1 में DE पैरेलल BC है, मतलब DE पैरेलल BC है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, DE पैरेलल BC है। और फिगर 2 में भी DE पैरेलल क्या है, BC है। मतलब इस दोनों फिगर में DE पैरेलल BC। तो आपको फिगर 1 में EC का वैल्यू मतलब ये वाला लेंथ बताना है। और फिगर 2 में आपको AD का वैल्यू, AD कहाँ है, मतलब आपको ये वाला लेंथ बताना है। सिंपल है, BPT का यूज होगा, सिंपल है, आसानी से बताएंगे। आंसर भी यहाँ छिपा के रखा हूं, तुमको बता देंगे। देखो, सबसे पहले BPT क्या कहता है, देखो जरा BPT क्या कहता है भाई साहब। BPT क्या कहता है कि मान लो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम हमने ABC दे दिया। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, 1 2 3। तो इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचो। तो हम कहते हैं कि हम BC के पैरेलल लाइन एक खींचते हैं। तो आप कहोगे कि भैया ये भी पैरेलल, ये हम इसका DE लाइन का नाम दे देते हैं D, ये BC। भाई साहब, इसका पैरेलल ये खींचा, तो यहां से BPT अप्लाई करेंगे तो 4 रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट आएगा, देखो जरा, एक AD बट्टा DB। हेलो, देखो पहला रिजल्ट। अब चारों रिजल्ट तुमको लिखेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बता देते हैं। देखो, पहला रिजल्ट लिखोगे तो कहोगे कि भाई साहब AD बटा क्या चीज, DB इक्वल टू AE बटा AC, AE बटा क्या चीज, AC, राइट। ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट हो गया कि AD बटा AB, मतलब इतना बटा इतना, मतलब AD बटा क्या चीज, AB इक्वल टू सेम AE बटा AC। तो AE बटा क्या चीज, AC। ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट, आप इसको जब इतना बटा इतना लिख सकते हैं तो BD बटा DA तो भी लिख सकते हैं, मतलब इसको पलट देंगे, यानी आप लिख सकते हैं क्या चीज, BD बटा DA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। या फिर CE बटा क्या चीज, EA। वैसे ही आप अगर चौथा रिजल्ट देखें तो आप BD बटा BA इक्वल टू क्या चीज, CE बटा क्या चीज, CA लिख सकते हैं ना। तो ये 4 फॉर्मेट, सभी से आंसर सेम आएगा। अगर इसके लिए ये रूल अप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा, ये अप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा, ये अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, ये अप्लाई, मतलब इस चारों रिजल्ट में से कोई रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले तुमको फाइंड आउट क्या करना है। देखो, जब पैरेलल दिया है भाई साहब, क्या DE पैरेलल क्या चीज, DE पैरेलल क्या है, BC है। DE पैरेलल BC है, मतलब BPT अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि बाई BPT क्या चीज, बाई BPT AD बट्टा DB लिख सकते हैं कि नहीं, AD बट्टा DB लिख सकते हैं कि नहीं, भाई लिख सकते हैं। वैसे ही AE बट्टा EC क्या चीज जी, AE बट्टा क्या चीज, EC। अब देखो वैल्यू रखो, AD का वैल्यू कितना है जी, 1.5 बट्टे ये DB का कितना है जी, 3 है, और AE का कितना है जी, 1 है, और EC तो हमको निकालना है। यहां से EC आप निकालोगे, तो कितना आ जाएगा जी। यहां से देखो, अगर हम इसको कटा दें 2 से और तिरछी गुणा कर दे तो 1 दूना 2 हो जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर EC का वैल्यू आएगा। EC का वैल्यू कितना आएगा जी, 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। अब इसमें देखो, इसमें भी तो दिया है ना DE पैरेलल BC है। भाई साहब,
दूसरा, ये तो पहला हो गया जी, ये तो पहला हो गया, ये तो पहला हो गया, और दूसरा के लिए भी देखो भाई साहब, जब व्हेन DE पैरेलल, क्या चीज, DE पैरेलल BC, तो बाई BPT आप क्या लिख सकते हो, बाई BPT क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि भैया स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है। देखो जरा, आप कहोगे कि AD बटा DB, क्या चीज, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, और ये आपको क्या करना है, एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है ये चीजें, ठीक। अब देखो जरा, AD तो आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला तो फाइंड आउट करना है, तो AD को वैसा ही रखेंगे, और DB का वैल्यू कितना है जी, 7.2 है, 7.2 इक्वल टू AE का वैल्यू 1.8, AE का वैल्यू 1.8 बटा EC का वैल्यू 5.4, ठीक है। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पाइएगा क्या चीज़ जी, यहाँ से देखो, यहाँ से ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं ऊपर नीचे, 18 3 54 हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़ जी, AD बराबर हो जाएगा आपको उतना, AD बराबर देखो जरा, AD बराबर हो जाएगा 7.2 और 3, तो इसको कहेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, 3 चौका 12, यानी AD का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो आंसर देख लो, लो आंसर देख लो, देख लिया आंसर, देख लिया, AD बराबर 2.4, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपको एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही सेम टू सेम एग्जाम में आपको समझा के लिखना है, ठीक है। ऐसे ही एक एक वीडियो टॉप लेवल के एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बबुआ, आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, चाहे CBSE बोर्ड से हैं, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं ना, किसी भी बोर्ड के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर क्लास 10th के अंदर पढ़ रहे हैं, ये चैनल तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा। इसको सब्सक्राइब करके रख लो। टॉप लेवल का क्वेश्चन, चाहे RD शर्मा का हो, चाहे NCERT का हो, चाहे ओसवाल का हो, चाहे कौन सा भी मार्केट का बुक हो, RS अग्रवाल हो, सबका टॉप लेवल क्वेश्चन इसी चैनल पर दूंगा, ठीक है।